एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ही बड़े पक्के दोस्त थे। उसमें से एक दोस्त बहुत आस्तिक था। उसको अपने भगवान पे बहुत भरोसा था, बहुत पूजा अर्चना करता। वहीं दूसरे दोस्त को अपनी मेहनत पे भरोसा रहता था। उसका मानना था कि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है। एक दिन दोनों दोस्त सोचने लगे कि हमें बहुत पैसा कमाना है। इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि बहुत पैसा कमाया जा सके। बहुत सोचने के बाद दोनों ने गांव में ही खेती करने का सोचा और उसी गांव में 1 बीघा ज़मीन खरीद ली। उसमें से जो दोस्त आस्तिक था वो खेती में कुछ नहीं करता, बस रोज मंदिर जाता, पूजा करता, ध्यान लगाता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी फसल अच्छी हो ताकि वो खूब पैसा कमा सके। वहीं उसका दूसरा दोस्त जिसको अपनी मेहनत पे भरोसा था, उसने अपने खेत में खूब मेहनत की। रोज खेत में जाता, पानी देता और खूब फसल की देखभाल करता। और उसका दोस्त बस मंदिर में जाता, रोज पूजा करता, भगवान से फसल बढ़िया होने की प्रार्थना करता। वो खेत तो जाता था पर फसल देखता और वापस आ जाता। ऐसे ही दिन बीतने लगे, महीनों हो गए और आखिर वो दिन आ गया जब फसल बनके तैयार हो गई। दोनों दोस्त बहुत खुश थे, उनकी फसल बहुत बढ़िया हुई थी। जो दोस्त भगवान के भरोसे बैठा था उसने अपने दोस्त से बोला, देखा मेरी प्रार्थना रंग लाई, भगवान ने मेरी सुन ली और हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये सुनकर उस दोस्त ने कुछ नहीं बोला। फिर उन दोनों ने फसल को बेचा और उस फसल से उनको बहुत पैसा मिला। अब टाइम आ गया था उन पैसों का बंटवारा करने का। तो जिस दोस्त ने खेत में मेहनत की थी उसने अपने दोस्त से बोला कि देखो भाई, मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, बोनी से लेकर कटाई तक मैंने खूब मेहनत की है, इसलिए इस कमाई का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। वहीं दूसरा दोस्त बोला, क्यों, मैंने भी इस खेत के लिए भगवान से बहुत प्रार्थना की है, रोज़ मंदिर जाता था, रोज़ पूजा करता था। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो ऐसी फसल कैसे होती। ऐसी फसल मेरी प्रार्थना के कारण ही हुई है, इसलिए मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों दोस्तों में बहुत बहस होने लगी। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो दोनों ने गांव के सरपंच के पास जाने का फैसला किया। सरपंच के पास जाकर उन दोनों ने शुरू से आखिरी तक सब कुछ बताया। सरपंच बहुत होशियार था। उसने उन दोनों के सामने 2 अलग अलग चावल की बोरियां रख दी और दोनों को बोला कि देखो, इन दोनों बोरियों में चावल हैं, इनमें कंकर मिले हुए हैं। कल सुबह तक जो ज़्यादा चावल साफ करके लाएगा वो ज़्यादा पैसे रखने का हकदार होगा। बोलो, दोनों को मंजूर है? दोनों दोस्त इस बात पर तैयार हो गए। दोनों अपनी अपनी बोरियां लेके चले गए। एक दोस्त तो बोरी लेके घर चला गया और दूसरा दोस्त बोरी लेके सीधे मंदिर चला गया और भगवान के सामने रख दी। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये कंकर वाली चावल की बोरी आपके सामने रख के जा रहा हूँ। जो भी करना है आपको ही करना है। ये चावल की बोरी सुबह तक आपको ही साफ करनी है। बस यही प्रार्थना है आपसे, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। इस प्रकार वो भगवान से प्रार्थना करके घर चला गया और आराम से जाकर सो गया। वहीं उसका दूसरा दोस्त सारी रात उस चावल को साफ करने में लग गया। सुबह होते ही साफ करे हुए चावल वो सरपंच के पास ले आया और उसके सामने रख दिए। वहीं उसका दूसरा दोस्त भी चावल की बोरी लेके सरपंच के पास आ गया। सरपंच ने पहले दोस्त की बोरी देखी तो पूरी साफ थी, उसमें कोई कंकर नहीं थे। और जब दूसरे दोस्त की बोरी खोली तो देखा कि वो वैसी की वैसी ही थी जैसी वो कल लेके गया। फिर वो बोला कि भगवान से तो मैंने प्रार्थना भी की थी, पूजा भी की, ये चावल साफ क्यों नहीं हुए। तो इस पर सरपंच ने उसको समझाया कि भगवान उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। तुम कुछ भी नहीं करोगे और सब भगवान पे छोड़ दोगे तो भगवान तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। बिना मेहनत किए फल नहीं मिलता। ये बात उस दोस्त को अच्छे से समझ में आ गई थी और फिर उसने अपने दोस्त को ज़्यादा हिस्सा दिया जिसका कि वो हकदार था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आप काम कोई भी करो, हर काम में मेहनत तो लगानी ही पड़ेगी। जो दिल से किसी काम को बड़ी मेहनत से करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं और उसको सफलता ज़रूर मिलती है। सफलता मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, पर लगन और मेहनत से किया हुआ काम आपको सफलता ज़रूर दिलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना।
तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।